29वां श्लोक। वेप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं श्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। 30वां श्लोक। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 29वें श्लोक में कहा गया है कि जब अर्जुन सेनाओं के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है तो वो क्या कह रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से ही खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हो रहा है और इन लक्षणों से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। 30वें श्लोक में कहा गया है कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि श्री कृष्ण जी के साथ जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं तो वो युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ हैं। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी कि भौतिक वस्तुओं के प्रति आध्यात्मिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक वाणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में ही निहित है। बुद्धि जीव इसे भूल जाते हैं, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है और कुछ नहीं, इसलिए उसे हर जगह अमंगल होने के कारण ही दिख रहे हैं। वो बड़ा ही परेशान और दुखी है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा होने के बावजूद भी उसका मन युद्ध करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी को केशव के नाम से पुकारा गया है। तो केशव यहाँ पर क्यों कहा गया है, क्योंकि उन्होंने केशी असुर को मारा था, इसलिए तब से ही उनका नाम केशव पड़ गया था। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।